अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी और इसी तरह से वीडियोस को पसंद कीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार इस तरफ इसलिए देखती हूँ क्योंकि कल मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, ठीक है। जैसे कि मेरा कंटेंट स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मुझे कहीं से कोई बात पता चलती है तो वो मैं आप तक शेयर करती हूँ। तो मैं वीडियो बना चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने एडिट करने के लिए बैठी तो मेरे वीडियोस के अंदर वॉइस ही नहीं थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा ये है कि माइक की तरफ भी नजर दौड़ा लिया करूं, ऐसा ना वो बंद हो जाए और मैं बोलती ही रहूं और एंड पे पता चले कि जी मेरी तो वीडियो रह गई, ठीक है, मेरा तो बस हो गया काम, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जो हूँ नजर इस तरफ मारती हूँ। तो आप कहेंगे कि बहन भैंगी तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, एक जो मैंने एक बहुत बड़ा अलमिया देखा है पाकिस्तान के अंदर, आज मेरी उसी टॉपिक पे वीडियो है। थंबनेल के अंदर बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा कि जो है मेरे थंबनेल से अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं वीडियोस किस बारे में बना रही हूँ, ठीक है। तो दुबई की स्टेट्स के बारे में, ठीक है। दुबई बेसिकली दुबई जो है वो क्या है, ठीक है। हर बंदा कहता है मैं दुबई जा रहा हूँ, हर बंदा कहता है मेरा भाई दुबई है, हर बंदा कहता है कि मेरी कोई भी फैमिली रिलेटिव दुबई है, ठीक है। कुछ नाम है उनको कोई क्यों नहीं जानता। अपनी वीडियो के अंदर मैं आपको वो नाम भी बताऊंगी, ठीक है, जिनको कोई नहीं जानता। मेरी वीडियो के थ्रू आप उनको भी जान जाओगे, ठीक है, कि ये नाम भी हैं। बेसिकली जो मेन है यूएई है, ठीक है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है। और ये गल्फ में भी शुमार होता है, गल्फ की कंप्लीट कतर, ओमान, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये गल्फ में आ जाते हैं, ठीक है। और गल्फ एक ऐसा अदारा है जहां पे आके इन अरब कंट्रीज के फैसले होते हैं। कोई भी अगर किसी कंट्री ने कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो गल्फ से ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूएई जो है, यूएई के अंदर डिफरेंट स्टेट्स आती हैं, ठीक है। स्टेट्स के अंदर हर बंदा दुबई में है, ठीक है, दुबई जा रहा हूं। कहीं भी अगर कोई लिखा जा रहा है, चाहे कोई भी है, मतलब यूट्यूब में देखो होगा वो अजमान, शारजा या कहीं भी, बट वो के दुबई के पार्क, दुबई की बीच फलां, क्यों? क्योंकि एक प्लेस बहुत फेमस है, दुबई की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए जो दुबई जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है, ठीक है। जिस तरह यूएसए, यूके, कोई यूनाइटेड स्टेट क्यों नहीं लिखता, कंप्लीट क्यों नहीं लिखता, ठीक है। कोई यूनाइटेड किंगडम क्यों नहीं लिखता, क्योंकि ट्रेंडिंग नेम यूके, यूएसए, ठीक है। तो जो हमारे सर्च इंजन से फाइंड कर रहे होते हैं, वहां ट्रेंडिंग में लफ्ज होते हैं, हम भी अपनी वीडियोस के अंदर तो ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2 मंथ्स का टारगेट लाजमी पूरा करवाना है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन देती हूँ, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, इतना तो राइट मेरा बनता है, ठीक है। नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। किसी टाइम भी वो जॉब भी हो सकती है, बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, ठीक है। एक अकाउंटेंट भाई मुझे मैसेज कर रहे कि जी अकाउंट्स की आप कोई जॉब्स बताएं। तो ब्रदर मैंने अकाउंट्स की बहुत जॉब पोस्ट की थी, ठीक है, पर आप मेरे चैनल पे एक्टिव नहीं थे तो आपने वो चांस मिस कर दिया। तो अभी आप एक्टिव हो जाएंगे तो आपको मेरा जिस तरह से एकदम से मौत आती है तो इस तरह से जॉब की वीडियो भी आ सकती है, चाहे वो इस्लामाबाद में कैबिन क्रू है या कोई भी है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के मुझे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर वीडियोस के ऊपर, इस्लामाबाद में जॉब्स हों तो हमें बताएं, या इस फील्ड से रेलिवेंट तो आते हैं, तो आप कहाँ गुम होते हैं? क्योंकि आपने चैनल को क्या किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन को बटन को प्रेस नहीं किया, और आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास 10 दिन बाद आप वीडियोस चैनल में आते हो, ठीक है, ब्राउजर के थ्रू, तो आपको कोई फायदा नहीं हो जाए, क्योंकि जॉब्स आती हैं लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। तो अभी मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि जी सबसे पहले यूएई है, यूएई के बाद जो दुबई आता है, ठीक है, सॉरी, उसके बाद है जो सबसे अमीर कंट्री है अबू धाबी है,
ठीक है, जिसके इस टाइम पे ऑयल, इकोनॉमी कंडीशन और इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा हैं अबू धाबी के अंदर। ठीक है, और अबू धाबी के अंदर अगर आप आते हो तो अबू धाबी की बाकी स्टेट्स की निस्बत सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, और बट एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है। सैलरीज के अलावा आपने अपने एक्सपेंस भी तो काउंट करने हैं ना, कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के एक्सपेंस क्या हैं। ठीक है, और सबसे एक्सपेंसिव अबू धाबी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दुबई। ठीक है, दुबई तो माशाल्लाह से हमारा जो है वो एक किंग बोल लें। ठीक है, हर कोई हम दुबई जा रहे हैं, हम दुबई से आ रहे हैं, हम दुबई में खा रहे हैं, हम दुबई में पी रहे हैं, हर सब कुछ दुबई ही होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि दुबई की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो दुबई के अंदर अगर देखा जाए तो दुबई के अंदर टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फ्यूचर म्यूजियम है। ठीक है, मेरेकल गार्डन है। ठीक है, और जो भी जॉब के लिए आता है वो सबसे पहले दुबई में आता है, क्योंकि हर कंपनी के हेड ऑफिस ज्यादातर जो हैं वो दुबई के अंदर ही होते हैं। दुबई के अंदर मेट्रो चलती है, उसके अलावा जो है लोगों को आसानी होती है जॉब सर्च करने में। ठीक है, लोग इसीलिए दुबई ही आते हैं। हाँ, अगर कोई वर्क परमिट पे आ रहा है या ऑफर लेटर लेके आ रहा है तो वो बाकी को भी कर देता है। लाजमी नहीं है कि आप दुबई के अंदर ही जाएंगे तो आपकी जॉब दुबई में ही होगी, ऐसा नहीं है। हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में जॉब हायर होने के बाद आपको वो किसी भी जो स्टेट के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन हायरिंग दुबई के अंदर से ही होती है। ठीक है, इसके अलावा बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज दुबई और जो है मरीना, इस किस्म की बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो दुबई के अंदर हैं। इसलिए जो है लोग दुबई में ही ज्यादा आते हैं, और दुबई का दावा है कि आने वाले टाइम में वो लोग टैक्सियों के थ्रू सफर नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू सफर करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से हुआ तो इंशाल्लाह आपको हेलीकॉप्टर में भी सफर करवाएंगे कि लोग टैक्सियों की जगह हेलीकॉप्टर पे सफर करेंगे, यानी कि उसकी कॉस्ट इतनी होगी कि इसमें कहने का मकसद ये है कि उसकी कॉस्ट नहीं होगी कि जैसे एक आम नॉर्मल बंदा, ठीक है, टैक्सी लेके एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है, या अगर कुछ भी इस तरह से होता है तो आप हेलीकॉप्टर पे सफर करने के काबिल है दुबई का। देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता। ठीक है जी, अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया। अब जी शारजा की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, शारजा जब आएंगे तो आपको मिलेंगे कोई बड़ी बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, दुबई के अंदर आपको बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स नजर आएंगी। ठीक है, जैसे बर दुबई है और इसके बुर्ज खलीफा है। इसके अलावा भी जो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग, हाथा के 50 से 60 फ्लोर तक भी चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है शारजा। शारजा के अंदर आपको मिलेंगे ज्यादातर मस्जिदें, विलाज। ठीक है, लोग ज्यादातर जो है 2 पोर्शन या इस तरह प्लेन जो मकान होता है, 1 जो होता है उसमें रहते हैं। ठीक है, और आपको इसके अंदर भी मिलेंगे एक रीजनेबल प्राइस में हर चीज मिल सकती है, बट एज अ कन्वेंस अगर शारजा को देखा जाए तो शारजा के टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और अगर आप शारजा में रहते हैं तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि शारजा के रूल्स इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आपको रोडों के अंदर, दुबई के अंदर, अजमान के अंदर बहुत ज्यादा कार्ड्स मिलेंगे। जो लोग दुबई आ चुके हैं उन समझ गए होंगे। ठीक है, कार्ड्स मिलेंगे। तो आपको शारजा के अंदर ऐसी एक्टिविटी कुछ भी नहीं मिलेगी, और शारजा के अंदर ज्यादातर पर्दे को भी प्रेफर किया जाता है। हालांकि ड्रेसिंग की भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कोई भी वाहिया ड्रेस नहीं पहन सकते हो। बाकी इसकी निस्बत बाकी स्टेट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, टैक्स वाइज महंगा है। अगर आप कोई भी ग्रोसरी बाय करते हो तो आपको शारजा, अगर आप टैक्सी पे जाते हो, उसके फेयर जो रेट पड़ता है वो थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, अब जी आ जाता है अजमान, हमारा अजमान। ठीक है, अजमान के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। जब मैं आई थी तो मुझे कहते आप गांव में जा रही हैं। ठीक है, तो मैं गांव में जा रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई मैंने देखा आसपास शॉपिंग मॉल्स हैं। ठीक है, साफ सुथरी जो है सड़कें। ठीक है, बहुत इजीली इन्वायरमेंट। तो मुझे लगा ये गांव तो नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा जो है ये सिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि रहन सहन के लिहाज से और ग्रोसरी बहुत सस्ती है यहाँ पे, रिहाइश बहुत सस्ती है।
अगर आप अजमान के अंदर रहते हैं और खुशकिस्मती से अजमान के अंदर आपकी जॉब हो सकती है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि अजमान के रूल्स भी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है बनिस्बत अबू धाबी और दुबई और शारजा के रूल्स। हर स्टेट के अपने रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बट दुबई जो है आपको ऐसे लगता है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी रूल्स हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि आप पुलिस घूम रही होती है, हर अपनी चीज उसी तरह चल रही होती है, बट कुछ ना कुछ फेवर दे दी जाती है। बट ये है कि दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, शारजा के अंदर तो आप भूल ही जाएं। ठीक है, अजमान एक रिहाइश के लिहाज से और इजीली फैमिली के लिहाज से बहुत अच्छा सिटी है, बहुत साफ सुथरा है, विलेज वाली इसमें कोई बात नहीं है। किसी दिन मैं आपको अपने सिटी का इंशाल्लाह विजिट जरूर कराऊंगी और हम गांव से हटा के अजमान को शहर में शुमार कर देंगे, और वो लोग जान जाएंगे जो कि कहते हैं कि जी अजमान तो छोटा है। ठीक है, छोटा है पर एक छोटा सा साफ सुथरा सा सिटी है। ठीक है, अब जी आ जाते हैं फुजीरा, रासुल हैमा। ठीक है, ये है बेसिकली डेजर्ट एरियाज। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, आपको अजमान के अंदर भी लंबी लंबी बिल्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, आपको छोटी बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे विला भी हैं, यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स भी हैं, बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, बहुत काम यहाँ पे हो रहा है। किसी दिन मैं आपको टूर कराऊंगी, आपको एक न्यू बिल्डिंग का, वहां पे जाके घर देखेंगे कि घर यहाँ पे किस किस्म के होते हैं, और आपको अजमान भी दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी फजीरा, रासुल हैमा। ठीक है, अलाइन। तो ये डेजर्ट एरियाज है, यहाँ पे ज्यादातर जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इस झमेले से, कि अपार्टमेंट में फॉरेनर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस झमेले से ज्यादा वो अपार्टमेंट में भी रहना, उनके अपने सेपरेट एक विलाज होते हैं। ठीक है, विलाज समटाइम इस तरह एक महल नमा बहुत बड़ा घर होता है, जहाँ पे यहाँ पे लोकल लोग रह रहे होते हैं, वो ज्यादातर वहां पे रहते हैं। ठीक है, जो लोग दुबई आए हैं वो डेजर्ट गए भी होंगे। डेजर्ट में जो रासुल हैमा, फजीरा, उनकी इनकम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो डेजर्ट से है, और जो है बेली डांस वगैरह से ये होता है। ठीक है, वहां पे टूरिस्ट प्लेस के एज अ लोग इसीलिए ही जाते हैं, यही इंटरटेनमेंट होती है। ठीक है, बनिस्बत ये कि ये वहां पे कोई क्रूज नहीं है, कोई समंदर है, वहां पे मस्जिदें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, इसके अलावा रासुल हैमा के अंदर पहाड़ है, जिस तरह आप जाते हैं, बट वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जो हमारे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं नॉर्दर्न, उससे डिफरेंट होते हैं, बट ये पहाड़ होती है कि इन्वायरमेंट यहाँ के लिए एक एंटरटेनमेंट के लिए यही चीज एक बहुत लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मैं बताना चाहती थी कि भाई दुबई ही नहीं है, ये है यूएई के स्टेट्स। ठीक है, सारी स्टेट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट रहन सहन है, डिफरेंट किंग है, डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट टैक्स हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं, हर चीज अलग है। ठीक है, तो ये चीज थी जो किसी ने अपने वीडियोस के अंदर आपको नहीं बताएगी, वो चीज भी आपको पता चल गई। अब आप ये नहीं कहेंगे दुबई जा रहे हैं, मेरा वो दुबई रहता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे शारजा अजमान भी रहता है। ठीक है, तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।